नमस्कार, राम राम, खमा घणी। स्वागत आप सभी का द हिंदू एडिटोरियल वोकैब क्विज वन वर्ड इडियम्स में। 8 सितंबर आज है और आज का ये सारा मैटर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल अपना छपा है बिल्डिंग कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है कि एक आम सहमति जिसपे सब सहमत हो जाएं। ऑन द G20 समिट, तो ये शिखर वार्ता जो हो रही है, समिट का मतलब शिखर होता है, चोटी होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, इंडिया प्रेसिडेंसी। तो देखो यहाँ पे समिट हो रही है, इसका मतलब ये है कि दुनिया के जो सबसे पावरफुल लोग हैं वो यहाँ पे दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं, जो राजनीतिक रूप से। सक्सेस ऑफ G20 समिट हिंजेस ऑन, हिंज ऑन का मतलब होता है निर्भर करना। किस चीज पे निर्भर करेगी सफलता? ट्रूस, ट्रूस का मतलब होता है समझौता। अमंग फ्रैक्सियस पार्टीज, की जिन पार्टियों का आपस में झगड़ा है उनका जो समझौता होगा उस पे निर्भर करेगी इसकी सफलता। ये जो मीटिंग हो रही है इसकी सफलता। दूसरा एडिटोरियल छपा है रीस्टोरिंग ऑर्डर, की जो व्यवस्था है उसको बहाल करना, ऑन एशियान एंड म्यांमार। तो म्यांमार देशों के बारे में है ये, म्यांमार और आसियान देश जो है उनके बारे में आर्टिकल छपा है। आसियान डिड वेल टू कॉल आउट म्यांमार जुंताज रिप्रेशन ऑफ डिसिडेंट्स। तो देखो, जुंता जो होती है ये सैनिक सरकार को हम लोग कहते हैं, जो मिलिट्री रूल होता है उसे कहते हैं। म्यांमार में भी उन्होंने क्या किया था, जो वहां की राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थी पहले आंग सान सू की, उसको हटा के अपना गवर्नमेंट में आ गए थे। उनका जो रिप्रेशन है, ऑपरेशन है, सप्रेशन है, एक तरह से अत्याचार है। अत्याचार वो किस पे कर रहे हैं? डिसिडेंट लोगों पे कर रहे हैं। डिसिडेंट वो व्यक्ति होता है जो विरोध करता है सरकार का किसी रूप में, उसे कहते हैं। तो उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है। एक और एडिटोरियल है सोर्स, राइट एंड ए डिलीमा ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये भाई साहब व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं और वहां कोई दुविधा में फंस गए हैं। इनको किसी ने ग्रुप में ऐड कर दिया है और वो ग्रुप में ऐड कर दिया और वहां पे पैसे मांग लिए हैं। अब पैसे नहीं दे तो मुसीबत है और ग्रुप से निकले तो मुसीबत है। आपके साथ भी हुआ है क्या ऐसा? तो इसमें इसने ये भी बताया कि कैसी सेटिंग होती है जो आप पहले अगर कर लो तो आपको ऐसे ही कोई ग्रुप में नहीं जोड़ सकता बिना परमिशन के। तो ये भी अच्छी चीज है, करना चाहिए। डिसअपियरिंग लैंग्वेजेस, वैनिशिंग वॉइसेस। तो देखो, भाषाएं जो है वो गायब हो रही है, वॉइसेस जो हैं वो वैनिश हो रही हैं। वैनिश का मतलब भी गायब होना ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये वॉइसेस का मतलब होता है कि वो आवाजें जो अपना हक मांगती हैं, अधिकार मांगती हैं, वो आवाजें गायब हो रही है या फिर वो बातें गायब हो रही हैं। डू सब्सिडीज एंड सेफ्टी नेट्स टेक फोकस अवे फ्रॉम जनरेटिंग जॉब्स। तो यहाँ पे आप होता है कि सब्सिडी आप देते हो, सेफ्टी नेट आप प्रोवाइड करवाते हो, तो क्या इससे फोकस जो है नौकरी पैदा करने वाला उससे हट जाता है? मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी देने पे ध्यान देगी तो वो क्या कम नौकरियां देती है? तो ये पूरा आर्टिकल उससे रिलेटेड छपा है। तो काफी अच्छा एडिटोरियल है आज सारे के सारे। एक एक करके शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, अपने पास म्यांमार वाला एडिटोरियल है, उसकी हम लोग वो कैब देखेंगे। तो देखो, ज्यादा वो कैब आज अपने पास इसकी है, इससे भी लिया है कुछ शब्द और इससे भी लिया है। इन तीन एडिटोरियल से वो कैब ली गई है। तो आसियान कंट्रीज में क्या हो रहा है अभी की इनकी मीटिंग हो रही है, वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए हैं। और आसियान जो है इसमें 10 मेंबर है, ये 10 सदस्य देश है। इस बार ऐसा हुआ, म्यांमार में जो सैनिक शासन है, मिलिट्री गवर्नमेंट है, जुंटा गवर्नमेंट है, उसने उसकी वजह से इसको इसकी प्रेसिडेंसी नहीं दी गई है। जैसे अभी भारत G20 का अध्यक्ष अभी है, प्रेसिडेंसी भारत के पास है। इसी तरह आसियान की म्यांमार के पास जाने वाली थी, लेकिन इन्होंने वहां सिविलियन के साथ जो अत्याचार किया है उस वजह से इसको नहीं दी गई है, फिलीपींस को दे दी गई है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये होता है, ये यहाँ के इनके पदाधिकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। तो ये जुंटा इसे हम लोग कहते हैं। बहुत अच्छा शब्द है। सैनिक सरकार जो होती है उसे क्या कहा जाता है भाई? जुंटा कहा जाता है। और आज की वो कैब में सबसे पहला शब्द भी अपने पास यही है। जुंटा का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, सैनिक सरकार, और खास करके वो जिन्होंने हिंसा करके हासिल की हो, फोर्स के साथ हासिल की हो। अभी आपने देखा होगा कि नाइजर एक कंट्री है, उसमें भी अभी कुछ दिन पहले हुआ था। आई थिंक सूडान में भी ऐसा कुछ हुआ था। और अभी कल परसों एक और अफ्रीकन कंट्री का आया था, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका। रिप्रेशन जो होता है, ये दमन हम लोग कहते हैं, कि लोगों को दबाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना, वो रिप्रेशन होता है। तो यहाँ पे म्यांमार में ऐसा किया जा रहा है। डिसिडेंट होता है जो विरोधी होता है, ए पर्सन हु ओपनली डिसएग्रीज विद द गवर्नमेंट। स्टाइफल करना होता है, उसे दबा देना, सफ्रेस कर देना, और अपने पास सफोकेट कर देना, स्ट्रेंगल कर देना। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि वो ज्यादा बोल ना पाए, उसको उठा ले जाओ, गोली से मार दो, जेल में डाल दो। इसमें काफी सारे तरीके आपके हो सकते हैं। तो
तो यहाँ पे सारे के सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं म्यांमार में। अनटीनेबल जो होता है बहुत अच्छा शब्द है, देखो 2 दिन पहले के एडिटोरियल में भी आया था, आज फिर आया है। अनटीनेबल का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई बात जिसका बचाव ना किया जा सके, जिसका डिफेंस ना कर सको, इनडिफेंसिबल जो बात हो जाती है। तो म्यांमार जो है इसके देश में जो भी घटनाएं हो रही हैं तो कोई भी देश इनका साथ नहीं दे सकता है, अनटीनेबल एक सिचुएशन हो गई है। इगैलिटेरियन, देखो इगैलिटेरियन है अपने पास है कि समानाधिकार वादी, बिलीविंग इन इक्वल राइट्स, या फिर आप इसे डेमोक्रेटिक भी कहते हो, लोकतांत्रिक भी आप कह सकते हो। तो इगैलिटेरियन सोसाइटी जो है वो होती है जहां पर सब लोगों को समान अवसर मिलता है। तो इगैलिटेरियन की स्पेलिंग ज्यादा पूछी जाती है इसके मीनिंग से। तो आप देखोगे ई शुरुआत में आया लेकिन बाद में सारे के सारे ए ही है। इसकी स्पेलिंग आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत पूछी जाती है। एक्सेजरबेटेड जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि और ज्यादा वर्स चीजें जो हो जाएं, और ज्यादा बदतर जब हालात हो जाते हैं तो इसे एक्सेजरबेटेड हम लोग कहते हैं। मेड वर्स, तो एस्केलेट हो जाना, वर्स होना, इंटेंसिफाई होना, एग्रीवेट होना, ये शब्द भी हम इसके लिए यूज करते हैं। एलिविएशन जो होता है तो देखो अपने पास होता है कि पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है। तो एलिविएट करना, किसी चीज को कम करना, तो पॉवर्टी एलिविएशन का मतलब होगा गरीबी हटाना, गरीबी का उन्मूलन करना। तो रिलीफ, राहत, मिटिगेट के संदर्भ में हम लोग यूज करते हैं एलिविएशन। बहुत अच्छा शब्द है एलिविएशन। इसके लिए देखो हम लोगों ने ये जैसे मिटिगेशन शब्द भी लिखा है, मिटिगेट करना भी होता है। लेसन शब्द, इसकी वर्ब अगर हम लोग बनाए तो लेसन भी हो जाएगा। राहत पहुंचाने के लिए सूथ शब्द का भी हम लोग यूज करते हैं। आप जैसे बीमार हो रखे हो, जुकाम बुखार हो रखी है, आप दवाई लेते हैं तो उस चीज को हम लोग पैलिएट बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शब्द हैं वो देखते हैं। टेन्युअस जो होता है भाई ये कमजोर होता है, वेरी वीक और थिन। तो ये अपने पास जो हम लोग ये वर्ड हम लोगों ने देखे हैं, जैसे फ्रेजाइल जो होता था, नाजुक होता है, सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, जो जल्दी टूट जाए, आसानी से टूट जाए, उसे हम लोग टेन्युअस बोलते हैं। तो ये फ्रेजाइल की स्पेलिंग FRAGILE। और अपने पास फ्रेल भी एक इसी जैसा वर्ड हम लोग देखते हैं। कभी कभी फ्लिम्जी भी आता है, तो मैं इसके सिनोनिम्स आपको लिखा दे रहा हूँ। फ्लिम्जी आता है, इसको भी हम लोग कहते हैं कि जो फ्लैसिड होता है, FLACCID। फ्लैसिड का मतलब भी होता है जो नाजुक हो, जल्दी टूट जाए। कोलोसली जो होता है, कोलोसल हम लोग कहते हैं कि भाई विशाल, टू बी वेरी ग्रेट डिग्री, बहुत बड़ा भारी, उस विशाल वास्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं कोलोसल। कोलोसल डैमेज होता है। हिंज ऑन हम लोग कहते हैं कि भाई डिपेंड ऑन होना, किसी के ऊपर निर्भर करना जो होता है उसे हम लोग हिंज ऑन कहते हैं। इसके लिए जैसे अपने पास रिलाई ऑन आ गया, बैंक ऑन आ गया, तो ये शब्दों का हम लोग यूज करते हैं। या फिर कई बार लेच ऑन होता है, तो लेच ऑन का मतलब भी क्या हो गया, यही हो गया बी कंटिंजेंट ऑन। तो कंटिंजेंट का मतलब भी क्या हो गया अपने पास, इस चीज पे निर्भर करना। कई बार आप देखोगे आपके पास कंटिंजेंसी प्लान होता है, तो कंटिंजेंसी प्लान होता है कि आपका मेन प्लान जो अगर फेल हो जाए तो फिर आप कंटिंजेंसी प्लान को एक्टिवेट कर दोगे। सेक्रोसेंक्ट जो है पवित्र होता है। तो ये व्हाट्सएप वाला मामला है, जर्नलिस्ट ने क्या किया कि वो कहता है कि उसकी सोर्स जो होती है जर्नलिस्ट को, वो उसके लिए सेक्रोसेंक्ट होती है, वो कभी किसी को नहीं बता सकता। और इस एडिटोरियल में यही बताया कि लेकिन उसकी सोर्स जो है उसने बता दिया, उसने उसको ग्रुप में जोड़ दिया जिसका वो एडमिन खुद था। एलिनिएट जो होता है इसका मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना दूसरे लोगों से। तो बहुत अच्छा शब्द है एलिनिएट। तो देखो एलिनिएट की स्पेलिंग आती है और इसमें आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। एलियन जो होता है ALIEN, एलियन होता है कि विदेशी या बाहरी या फिर दूसरे ग्रह का जो होता है उसे हम एलियन कहते हैं, दूसरे ग्रह वाले के लिए। तो अलग आप इससे याद रख सकते हैं कि एलियन का मतलब अलग, और एलियनेट वर्ब हो जाएगी अलग करना। स्पाउस करना, समर्थन करना। तो ये कह रहा था कि वो जो पैसे मांग रहा था, जिस बात के लिए पैसे मांग रहा था, अगर मैं उसे पैसे दे देता तो वो इसके गलत होता है, इसके लिए, किसकी आइडियोलॉजी के लिए गलत होता। बे का मतलब होता है कि खाड़ी हम लोग एक बोलते हैं, वो भी बे होती है, लेकिन बे का यूज अगर एक वर्ब की तरह यूज किया जाए तो आप देखोगे बे फॉर ब्लड का मतलब होता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे होना। तो एक तरह से बे का मतलब होता है किसी चीज को डिमांड करना कि मेरे को ये चाहिए, इन ए लाउड एंड एंग्री वे, कि गुस्से वाले उसमें। तो ये आज की वोकैब थी। वन वर्ड हम लोग देखेंगे। डाइकोटोमी होता है कि दो वस्तुओं के मध्य दूरी जो होता है, डाई का मतलब होता है दो। तो डाइकोटोमी हो जाएगा कि अपने पास दो जैसे कोई ग्रुप है या दो वस्तुएं हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग डाइकोटोमी बोलते हैं। अनविल्डी जो होता है भाई, अनविल्डी हम लोग बोलते हैं कि जो भारी भरकम हो,
डिफिकल्ट टू हैंडल, कंट्रोल और डील विद बिकॉज ऑफ लार्ज, हैवी और कॉम्प्लेक्स। या तो बहुत बड़ा है, या बहुत भारी है, या फिर बहुत जटिल है, तो वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनविल्डी बोलते हैं। जैसे आप देखो कि जीएसटी जब अपने पास आया था, कुछ दिन थोड़ा बहुत रहा था कि भाई इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इतने बड़े लेवल पे उसे डिप्लॉय करना है, तो वो एक अनविल्डी सिस्टम हो गया। या फिर आप देखो कि घर पे भी कोई ऐसा बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है कि जैसे जैसे लेके जाना, जैसे सोफा, या फिर सोफा तो फिर भी चलो हो जाता है, बेड जो होता है उसे अगर घर आप बदल रहे हैं, तो वो एक अनविल्डी ऑब्जेक्ट होता है, उसे सीढ़ियों से उतारना, लेके जाना, फिर चढ़ाना गाड़ी से, तो वो एक अनविल्डी चीज हम लोग उसे बोलेंगे। इसके लिए हम लोग देखो कम्बरसम भी बोलते हैं, CUMBERSOME, कम्बरसम। बल्कि भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। क्लमजी भी बोल सकते हैं, क्लमजी थोड़ा सा हो जाता है कि शेप में ना हो, बेढंगा जो हो, उसे हम लोग कहते हैं। क्वाम का मतलब होता है आशंका के लिए हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा शब्द है, कि जिसमें आपको डाउट हो, फीलिंग्स ऑफ डाउट, संदेह होता है, अनसर्टेनिटी होती है अबाउट वेदर वन इज डूइंग द राइट थिंग, कि क्या मैं ये सही काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि आई डू नॉट हैव एनी क्वाम अबाउट डूइंग इट, कि मुझे इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है। तो संदेह, आशंका, डर जो होता है उसके लिए हम लोग क्वाम शब्द का यूज करते हैं। इसके लिए देखो एप्रीहेंशन भी यूज करते हैं, APPREHENSION। एप्रीहेंशन का मतलब भी थोड़ा सा डर होता है, संदेह होता है कुछ काम करने से पहले। फिशिंग जो होता है इंटरनेट पे धोखा खाना ईमेल के थ्रू। तो ईमेल कई बार अपने पास आता है कि भाई आप लोगों की ये लॉटरी लगी है 25 करोड़ रुपए की, आपको 18,000 रुपए देना है, बस आदमी जो है एयरपोर्ट पे खड़ा है, तो उसी समय तुरंत आप उसको पैसे वैसे भेज दोगे, अपनी डिटेल बता दोगे, तो वो अपने पास क्या होता है, उसे हम फिशिंग बोलते हैं, PHISHING। तो देखो ये चीज अगर देखी हुई होती है तो कुछ नहीं है, अगर नहीं देखी हुई होती है तो ये फिर आपको लगता है यार ये क्या आ गया। रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, कि भाई आप अपनी जो पावर है, अपना कंट्रोल है, आपके पास जो कुछ सामान है, वो आप दूसरे किसी व्यक्ति या ग्रुप को आप दे देते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं रिलिंक्विश करना। इसमें देखो एक बहुत अच्छा शब्द और होता है, रिनाउंस करना भी होता है, या नॉर्मल गिव अप भी आप कर सकते हो, कि चलो मैं त्याग करता हूँ। एब्डिकेट भी हम लोग कहते हैं। तो देखो रिलिंक्विश और ये एब्डिकेट होता है खास करके जो राजा बनने वाला हो, वो कहे कि भाई मेरे को राजा नहीं बनना, मैं डिजर्व नहीं करता हूं, या फिर मैं कुछ और काम करना चाहता हूं, वो एब्डिकेट करना, रिनाउंस करना हो जाएगा। इसे डिनाउंस के साथ कंफ्यूज मत करना। डिनाउंस जो होता है ये हम लोग कहते हैं कि भाई किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो अपने पास इडियम देखते हैं अभी तीन। कॉल ए स्पेड ए स्पेड, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है स्पष्ट कहना, कि जो बात आप सोच रहे हो ना वैसे का वैसा बोल देना, अपना ओपिनियन छुपाने की कोशिश ही नहीं करना। ऐसा आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, हम अपनी बातें जो है पता नहीं कौन सी गहरी परतों में छुपा के रखते हैं, बुरा मान जाएगा ऐसा कह के हम लोग नहीं बोलते हैं। द पोट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, तो देखो पोट जो है वो कैटल को ब्लैक बता रहा है। तो इसका मतलब होता है कि जो कमी खुद में हो वही कमी दूसरे में निकालना होता है। तो पोट जो है भाई वो चूल्हे पे रहेगा तो काला वही होगा, और वो कैटल को काला बुला रहा है तो वो एक अलग बात हो गई। तो आप उसी चीज के लिए क्रिटिसाइज करते हो जो कमी आपके अंदर है। योर माइंड आई का मतलब होता है कल्पना, योर इमेजिनेशन। तो चलिए आगे देखते हैं। आज का जो सवाल है बेटा, ये मैंने आपको अच्छा सवाल दिया है, और मैं इस सवाल के माध्यम से आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि अंग्रेजी में जब हम रीडिंग करते हैं तो हमें सवालों के जो आंसर होते हैं वो ऐसे पता लग जाते हैं कि भाई इसमें ये आंसर आएगा। और आप रीडिंग नहीं करते हो तो आप जितनी मर्जी आपको वोकैब याद करनी हो, जितनी मर्जी ग्रामर पढ़नी हो पढ़ लो, आप वो चीज नहीं कर पाएंगे। तो आपको मतलब रीडिंग भी करनी है, ग्रामर भी पढ़नी है, वोकैब भी पढ़नी है। तो इसका सवाल जो, ये जो सवाल का जो आंसर है आपको कमेंट करके बताना है, और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक हम लोग पीडीएफ, डेली पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर जो मटेरियल हमने डिस्कस किया है ये तो होता ही होता है, साथ में उसमें क्लोज टेस्ट होता है, पैसेज होता है, ग्रामर की क्विज होती है, जो 15 शब्द हमने एडिटोरियल से लिए हैं उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस होते हैं, उन पे आधारित एक वोकैब क्विज होती है। तो सारा का सारा मटेरियल आपको पीडीएफ में मिलता है। ये पीडीएफ आप चाहे तो अपने मोबाइल पे मंगवा सकते हो 9928954223 पे, और चाहे आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, सेंटम क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हम लोगों ने ग्रामर के बनाए हैं, वो आप हमारी इसी नाम से मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो।
तो एक बार सारी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। तो देखो, जुंटा होता है गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, रिप्रेशन होता है अत्याचार करना, दमन करना, डिसिडेंट होता है विरोधी, स्टाइफल होता है सप्रेस करना, दबाना किसी चीज को, अनटेनेबल होता है जिसका बचाव ना किया जा सके, एगैलिटेरियन होता है कि जो इक्वलिटी की बात करे, जो समानता की बात करे, जो डेमोक्रेटिक हो, एक्सेजरबेटेड जो होता है इसका मतलब होता है कि भाई बदतर होना, एलिविएशन होता है राहत कमी, टेनुअस जो होता है ये कमजोर, कोलोसली विशाल, हिंज जोन होता है डिपेंड करना, सैक्रोसेंट होता है पवित्र, एलियनेट करना अपने पास अलग करना, स्पाउस होता है समर्थन करना, बे होता है किसी चीज की मांग करना, डाइकोटोमी होता है दो वस्तुओं के बीच में जो अंतर होता है, जो गैप होता है, दूरी होती है, विभाजन होता है, उसे हम लोग कहते हैं। अनविल्डी होता है भारी भरकम जिसे कंट्रोल ना किया जा सके, क्वाम होता है आशंका, फिशिंग इंटरनेट पे धोखा खाना, रिलिंक्विश होता है किसी चीज को त्याग देना, कॉल ए स्पेड का मतलब होता है स्पष्ट कहना, द पोट कॉलिंग द केटल ब्लैक की जो कमी खुद में हो वहीं दूसरे में निकालना, योर माइंड साई होता है कल्पना। आज की क्लास इतनी, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।